हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, गुड मॉर्निंग कहने का मन नहीं कर रहा है क्या? अरे ऐसे कैसे? आई अंडरस्टैंड कि रजाई में तान के सोने के दिन है, बट भैया इट्स नॉट संडे। तो चलिए उठिए, आज की शुरुआत करते हैं 2 डिब्बों के साथ। क्या हुआ? अरे भाई, एक डिब्बा कंप्लेंट्स का और एक ब्लेसिंग्स का। अच्छा, हम छोटे से बड़े होते हैं और शिकायतों का डिब्बा भरने लगता है। कभी ये नहीं हो रहा है, कभी वो नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों दिया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उसको मिला, मेरा काम पता नहीं कब होगा, मुझे ये कब मिलेगा, मुझे वो कब मिलेगा। उफ, ये सब चीजें होने लगती हैं। और दूसरी तरफ एक ब्लेसिंग्स वाला होता है, जहां बहुत सारी नेमतें होती हैं, जहां क्या क्या है ना, वो सब बहुत देर से पता चलता है। क्योंकि जब हम सेकेंड इनिंग्स में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र का सूर्यास्त होने लगता है तो हम गिनने लगते हैं। अगर अपने नाम की खुद की छत हो तो उसका थैंक यू बोलते हैं। अगर 2 वक्त खुद की कमाई की दाल रोटी खा सकते हैं, माँ के हाथ का खाना मिलता है तो उसका थैंक यू बोलने लगते हैं कि सुकून भरा 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है, मांगना नहीं पड़ता। अगर रोग मुक्त शरीर होता है, जहाँ आपको दवाई ना लेनी पड़े, सारे पुर्जे सही चल रहे हों, तो उसका थैंक यू निकलता है मुंह से। अगर एक सच्चा, प्यारा और अच्छा दोस्त उम्र भर होना, जिसके कंधे पर आप सर रखकर रो सको, जो आपका अपना हो, जो लोग आपकी खुशी में आपसे ज्यादा खुश हो, तो थैंक यू निकलता है दिल से। तो बनारस, ये जो 2 डिब्बे होते हैं, एक शिकायतों का और एक थैंक यू यानी ब्लेसिंग्स वाला बॉक्स, तो चलिए कोशिश करते हैं कि दूसरी ओर ज्यादा देखें। क्यों ना शिकायतों वाले डिब्बे को खाली कर दिया जाए, न सवाल न जवाब न कुछ। क्यों ना ये देखा जाए कि क्या कुछ है हमारे पास, बड़ा हल्का महसूस होगा, आजमा लीजिए। एनीवेज, फिलहाल रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 15 नवंबर और दिन है आज मंगलवार का। तो सब कुशल मंगल हो, इसी कामना के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। अग्निपथ योजना के तहत 16 नवंबर यानी कल होने वाली सेना भर्ती रैली की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बार काफी सख्ती रहने के कारण अभ्यर्थी के अलावा रैली स्थल तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। जी हां, अग्निवीरों की भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा कैंटोनमेंट स्थित रणबांकुरे स्टेडियम में होगी। रैली स्थल के आसपास बैरिकेडिंग की जा रही है और साथ ही पुलिस कर्मियों की भी तैनाती रहेगी और अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र देखकर ही उन्हें भर्ती स्थल तक जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा विधानसभा मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है या नाम पते में संशोधन करना चाहते हैं, परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम आप हटवाना चाहते हैं, तो आपके पास 8 दिसंबर तक का मौका है। जी हाँ, अपने क्षेत्र के BLO से फॉर्म प्राप्त करने के अलावा आप ऑनलाइन भी वोटर बनने के अलावा अन्य प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं। आयोग की नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी जाकर वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी वाराणसी को पहले स्मार्ट बस स्टॉप की सौगात मिली है। जी हाँ, सोमवार को सिगरा स्थित स्मार्ट बस स्टॉप का लोकार्पण प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी ने किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट बस स्टॉप का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। उनके दिशा निर्देशों में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा CSR पहल के तहत ये काम हुआ है। और देखिए, इस प्रयास से न सिर्फ वाराणसी में परिवहन का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्मार्ट मोबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। इसके अलावा शहर में 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम के लिए BHU में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। BHU एम्फी थिएटर मैदान में लगने वाले 75 स्टॉलों पर तमिल संस्कृति की झलक लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें कला, संस्कृति, व्यापार, व्यंजन का प्रदर्शन होगा। 1 महीने तक चलने वाले इस संगमम में तमिलनाडु से करीब 2500 प्रतिनिधि अपने शहर बनारस आएंगे। BHU के स्टेडियम में एक कंट्रोल रूम स्थापित होगा, जहां से हिंदी और तमिल भाषा में आवश्यक सूचनाएं और निर्देश प्रसारित किए जाएंगे। इसके साथ ही पिछले वर्ष की अपेक्षा
अपेक्षा इस बार डेंगू का प्रसार अधिक समय तक बना है। जी हाँ, और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के आशापुर, आदिल नगर कॉलोनी के साथ ही चित्तपुर, पांडे हवेली, लम्हई के मरीजों की संख्या ज्यादा है। और डेंगू के साथ ही साथ निमोनिया इन दिनों बदलते मौसम की वजह से काफी लोगों को चपेट में ले रहा है। स्पेशली बच्चे इसकी गिरफ्त में ज्यादा आते दिख रहे हैं। गले में खराश, खांसी, कफ, दस्त, भूख कम लगना, थकान, छाती में संक्रमण, सांस लेने में दिक्कत, दर्द और बुखार के पेशेंट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और देखिए, ये सब ना सुबह और दोपहर ढलते ही ठंड का एहसास होने की वजह से हो रहा है, जैसे कहते हैं वेदर फ्लक्चुएशन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और देखिए, डेंगू का इस वक्त क्या हाल है शहर में, ये जानने के लिए मैंने बात की डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर शरद चंद्र पांडे सर से। तो चलिए आपको भी सुनवाते हैं हमने क्या बातें की। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस में। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि डेंगू और मलेरिया जो है इस वक्त जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो उसका अभी क्या स्टेटस है बनारस में? जी अभी देखिए, जहाँ तक मलेरिया की बात है तो मलेरिया तो काफी इंसिडेंस कम है। हाँ, डेंगू है इसमें। मलेरिया के हम लोगों ने जनवरी से लेकर अभी तक 1,01,016 टेस्ट कराए हैं CSC, PSC और डिफरेंट जगह पे। तो जिसमें से मलेरिया का तो काफी ही कम इंसिडेंस 76 केसेस हमको मिले हैं, 76 मात्र प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के। तो मलेरिया तो खैर एकदम से काफी अच्छी बात है कि मलेरिया नहीं है एक तरह से, और वो सारे केसेस वाइवेक्स के हैं जो कि पूरी तरह स्वस्थ हैं। दूसरी तरफ जहाँ डेंगू की बात है तो डेंगू का थोड़ा है, क्योंकि बारिश काफी लेट हुई इस बार, लेट तक हुई है बारिश। मेरे ख्याल से 14-15 अक्टूबर तक बारिश हुई थी। इसका असर यह है कि वाराणसी में जो कि काफी कंजेस्टेड और इलाका है, वाटर लॉगिंग की समस्याएं रही, तो कुछ लोगों की लापरवाहियां भी चूंकि देखने व्यक्तिगत स्तर पर आती हैं, बिहेवियरल काफी दिक्कतें आती हैं लोगों को। तो इसमें जो डेंगू की स्थिति यह है कि जो रैपिड किट से जो भी जांचें हुई हैं अभी तक, जो कि हम लोग अपने मेडिकल टर्म में उसको हम मानते हैं कि वो संदिग्ध केस मानते हैं। जो रैपिड किट से जो माना जाता है वो संदिग्ध होता है, डेंगू है लेकिन वो संदिग्ध है, सस्पेक्टेड है कि वो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल वैसा ही होता है, लिक्विड फ्लूइड मैनेजमेंट सब। तो वो करीब 1600 के करीब वो डेंगू। लेकिन जो हमारे यहाँ जो कंफर्म केसेज हैं, जो कि हमारे यहाँ कंफर्मेटरी टेस्ट 2 जगह होती है। एक तो IMS का BHU का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, और दूसरा पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल का लैब है, सेंटिनल लैब इनको कहते हैं। तो हमारे यहाँ से सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और ये निर्देशित किया गया है कि अपने जो रैपिड किट से जो डेंगू के आएंगे उनको कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, एलाइजा टेस्ट के लिए इन 2 लैब्स में भेजा जाए। तो हमारे यहाँ जो वाराणसी की स्थिति अभी तक 320 कंफर्मेटरी टेस्ट में आए हैं डेंगू के। यही रिपोर्ट शासन को भी जाती है। तो 320 केसेज हैं, और बाकी जो डिफरेंट सेक्टर्स में जो हैं वहाँ जो NS1 केसेज हैं वही पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है तो अभी एज ऑन डेट जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें बेड्स की उपलब्धता भी है, और आज के डेट में हम लोगों ने प्लेटलेट का भी देखा है तो प्लेटलेट भी है, मतलब इतना ऐसा नहीं कि कहीं कहीं शॉर्टेज है गवर्नमेंट के जो ब्लड बैंक्स में। तो ले देकर के अभी जो स्थिति अंडर कंट्रोल है, और कही जा सकती है कि वो हम लोगों के नियंत्रण में है पूरी तरह से। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे डेंगू जिसको हो जाता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी रिसेंटली मैं भी इसे सफर कर चुकी हूँ, तो मतलब इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा बॉडी रैशेज हो गए थे। रैशेज हुए थे आपको? हाँ जी, हाँ जी। जी तो अच्छा। ये काफी दिनों तक चलेगा या फिर नहीं? तो अभी हाँ नहीं क्या जो सिम्टम्स हैं जो उसके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सिम्टम्स तो रैशेज तो देखिए सबसाइड हो जाएंगे, जैसे आपका प्लेटलेट का कंडीशन सही होता जाएगा तो वो तो आफ्टर 1 वीक में वो तो सबसाइड हो जाएंगे जो साइड इफेक्ट्स हैं। रैशेज तो बिल्कुल सही हो जाते हैं। रैशेज एक सिम्टम्स है डेंगू का। रिट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखों के पीछे दर्द होगा, उल्टी होगी, पेट में भी दर्द होगा, जी ये सब सिम्टम्स हैं। तो अब जब रैशेज पड़ने लगते हैं तो रैशेज की कंडीशन में तुरंत मेडिकल चेकअप कराना होता है, तो वो सब सबसाइड हो जाते हैं। हाँ, ये एक चीज है कि शुरू से ही अगर लिक्विड डाइट लेते रहा जाए, अब जब बुखार आने के बाद ही, क्योंकि एक्चुअली वायरल फीवर है, इसका कोई इलाज बहुत ऐसा है नहीं, मैनेजमेंट ही है इसका। तो अगर हम फ्लूइड में मेंटेन रखें बॉडी में, डेली हम ORS पीते रहें, ORS बिल्कुल हर 2 घंटे पे ORS लेते रहें फीवर के ही दौरान, और प्लेंटी ऑफ वाटर लें, तो उससे होगा कि हमारे जो एंटीजेंस हैं बॉडी में वायरल के, वो यूरिन से और ऐसे भी वो पास आउट होते रहेंगे, तो उसका वायरल लोड हमारे शरीर में कम होता रहेगा। हम उस कंडीशन में नहीं पहुंच पाएंगे कि हमें प्लेटलेट की जरूरत पड़े, हॉस्पिटलाइज होना पड़े, हेमोरेजिक शॉक में जाए, वो पहले ही हम दुरुस्त कर सकते हैं अगर हम
शुरुआती दौर पे ही हम डाइट को सही करके ही हम उसको जी डाइट सही करें और प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी, वाटर बिल्कुल। अगर वोमिटिंग टेंडेंसी भी है तो हम वोमिटिंग की दवा लेते हुए शुरुआती, देखिए शुरू में जी लिक्विड डाइट शुरू में तो 1-2 दिन हम लोगों को वो करना होता है कि जैसे शुरुआती बुखार आया तो शुरुआती बुखार से ही अगर हम फ्लूइड पूरा लेते रहे तो 2-3 दिन के अंदर ये सब सिम्टम सबसाइड होने लगते हैं। और सर लास्ट में एक लिसनर्स के लिए एक आप मैसेज देना चाहें कोई तो? मैसेज मैडम बस यही है, जितना व्यक्तिगत सुरक्षा रखी जाए, कम से कम अपने घर के 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह से एकदम से साफ पानी से और गार्बेज से फ्री कर दिया जाए। सॉलिड वेस्ट तो कहीं घर के आसपास न रहने दिया जाए। तो हर आदमी अगर 100 मीटर के दायरे में एकदम सफाई रखे, स्वच्छता रखे तो हम ये इस कंडीशन को आने ही नहीं देंगे। जो मॉस्किटो है वो घर के अंदर और घर के बाहर ही रहता है, ये ह्यूमन हैबिटेट के आसपास ही रहता है। तो हम अपने हैबिटेट को साफ सुथरा रखेंगे तो बिल्कुल हम इससे छुटकारा पा लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें। थैंक यू और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो जी ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 15th of November। ईयर 2000 में झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वेणुगोपाल रेड्डी को साल 2008 में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित टास्क फोर्स में शामिल किया गया। साल 1986 में आज अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के शहीद कमांडो में से एक ज्योति प्रकाश निराला का जन्म और प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का भी जन्म आज ही के दिन हुआ। इसके अलावा आज है राष्ट्रीय उद्यमी दिवस यानी नेशनल एंटरप्रेन्योर डे, जो कि हर साल नवंबर माह के तीसरे मंगलवार को होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं से अपना साम्राज्य बनाया है। जी हाँ, हमारे भविष्य का उल्लेख करने के लिए नहीं, प्रतिभाशाली दिमागों द्वारा किए गए आविष्कारों ने आज हमारे जीने के तरीके को आकार दिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी बनारस, देखिए आज का दिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछिए कैसे? अरे भाई, आज है बनारस महोत्सव हस्तशिल्प मेले का आखिरी दिन। जी हाँ, अर्बन हाट चौकाघाट सांस्कृतिक संकुल में लगे इस मेले में भारत के सभी राज्यों के जिलों के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ खादी के कपड़े, सूट, साड़ीज, हाथ से बनाए हुए कपड़े, पंजाब की फुलकारी वाले सूट्स, साड़ीज, जूतियां, कश्मीरी शॉल्स, क्रॉकरी के सामान, बच्चों के लिए लकड़ी से बने खिलौने, स्टेशनरी के सामान, इसके अलावा भदोही की फेमस कालीन, राजस्थानी अचार, राजस्थानी ज्वेलरी, ड्राई फ्रूट्स, मुरब्बे और हर जरूरत का सामान बेहद किफायती दाम पर। इसके साथ ही साथ फर्नीचर्स के भी काफी अच्छे कलेक्शंस हैं और आपको अच्छे रेट्स पर भी मिल सकते हैं। और एक चीज बताऊं, देखिए आज है इस मेले का आखिरी दिन और आज आप अच्छे से मोल भाव करके सामान उठा सकते हैं। हम बनारसीस को तो ये ट्रिक बहुत अच्छे से आती ही है ना? वेल, इसके अलावा अगर आपको बढ़िया स्वेटर्स और जैकेट्स की शॉपिंग करनी है ना, तो पहुंच जाइए शहर के बेनिया बाग स्थित राजनारायण स्मारक पार्क में लगे तिब्बती मार्केट में। जी हाँ, अच्छे क्वालिटी के स्वेटर्स, शॉल्स, जैकेट्स, वुलन कुर्तीज, वुलन प्लाजोज, वुलन लेगिंग्स, वुलन सूट सेट्स, वुलन कैप्स और भी बहुत सारी वुलन मटेरियल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले। और देखिए सर्दियां तो आ ही गई है और अगर आपको वुलेंस की शॉपिंग करनी है अच्छी वाली, क्योंकि देखिए जिसको कहते हैं ना पैसा वसूल हुआ, वो वाली फीलिंग आएगी आपको यहाँ शॉपिंग करके और फुल सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है, इसकी गारंटी मेरी है। तो जाइए अच्छे से शॉपिंग करिए और अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा on pkldair@gmail.com। तो बस अब छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा में। 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे गोरखपुर केंद्र से। सुना दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।